केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। और ध्यान दीजिए, जो भी हमारे मित्रगण हैं या जो भी हमारे मतलब कि स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे टीचर्स जो कंटिन्यूस स्टडी मीन्स से अच्छे स्टडी करके आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कहने मतलब उन सभी अध्यापकों को भी प्यारा प्यारा सा प्रणाम और गुड इवनिंग कहने मतलब एच यूनिक दर्जन केमिस्ट्री वाले परिवार की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते। मैंने देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने टीचर के बारे में क्यों बोला, क्योंकि हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक टीचर अच्छा समझाने का प्रयास करता है, इसलिए उन सभी टीचरों को मेरी तरफ से भी प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एच एन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार की तरफ से हम लोग कंटिन्यूस लेक्चर्स हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे। समझ में आ गया था? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऑनलाइन जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो ध्यान देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एच एन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री परिवार की तरफ से फिनॉल का नेक्स्ट मेथड ऑफ रिविजन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, मेथड ऑफ रिविजन मीन्स यहाँ पर हम लोग फिनॉल की पढ़ रहे हैं। फिनॉल के यहाँ पर कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग फिनॉल कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद इसका जिक्र किया गया था कि कहने मतलब कि 2-3 मेथड ऑफ रिविजन और हम लोगों ने पढ़ा था, क्यूमीन्स वगैरह की जो बात की गई थी उससे, डॉ प्रोसेसेस, इन सभी से कल के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो कल के लेक्चर को देखिएगा अगर आप फिनॉल की मेथड ऑफ रिविजन पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिनॉल बनाने की नेक्स्ट मेथड जिसको आप लोग बोलते हैं क्या लाल, टॉलविन्स, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलविन। क्या हो जाएगी लाल? ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलविन। टॉलविन का क्या करना है लाल? ऑक्सीडेशन करना है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलविन। आ गई बात समझ में लाल? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलविन। टॉलविन से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हमने आपको कंटिन्यूस बताए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, एक चीज़ तो ध्यान रखा कीजिए, जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया जाता है। और तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलविन, टॉलविन का क्या करना है लाल? ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा लाल? कंफर्म हो गया? ध्यान रखिएगा ये Mn। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस होती है, प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस होगी COCl2 MnCl2 करके MnO2 के से कंडीशन जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन टॉलविन का फॉर्मूला लाल, चलिए ध्यान देते हैं, टॉलविन का फॉर्मूला लाल C6H5CH3। कंफर्म हो गया? C6H5CH3। पहले इसके बारे में रफली ऐसे समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलविन, टॉलविन का ऑक्सीडेशन होगा तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा लाल यहाँ पर? फिनॉल। कैसे कहने मतलब अब यहाँ ऑक्सीडेशन करना है, इसी की स्ट्रक्चर को, टॉलविन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा भैया, ऑनलाइन वाले भैया ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप CH3 आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर? देखिए लाल, ये C6H5CH3 और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म में ऐसे इंडिकेट करेंगे लाल। क्लियर? ये भी टॉलविन है लाल और ये टॉलविन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? आ गई बात समझ? आप इसी टॉलविन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे? बॉन्डिंग फॉर्म में मतलब बेटा, और बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है लाल? अल्टरनेट फॉर्म में। तो ये CH3 आपने यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर दिया। आ गई बात समझ में? जो ये CH3 यहाँ पर इंडिकेट किया गया है लाल, ये क्या हो जाएगा बेटा भैया? CH3 मतलब ये टॉलविन। क्लियर? तो टॉलविन ये भी है लाल, टॉलविन ने खोज की थी, इसके बारे में थोड़ा और अच्छा समझाऊंगा जब टॉलविन से रिलेटेड पॉइंट्स चलेगा तो मैं वहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग भी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस क्लासेस लेते रहिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके पढ़े बैठा कीजिए आप लोग। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो टॉलविन का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है लाल? ऑक्सीडेशन करना है लाल। तो ऑक्सीडेशन जब करने की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं प्लस में क्या? 2O2। क्या हो जाएगा लाल? 2O2। तो 2O2 का मतलब यहाँ अच्छा आगे ऐसे समझिए, क्या हो जाएगा लाल? 2O2 ऑक्सीडेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन फॉर्म किसका होगा? क्या हो जाएगा? CuCl2 और ये Mn2 करके, ठीक है ना, इसको हीट मीन्स टेम्परेचर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएगा लाल? ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा लाल? ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा लाल? यहाँ पे फिनॉल बनेगा। तो फिनॉल आप यहाँ पर डायरेक्ट देंगे, ये आपका। क्लियर? लेकिन क्या चीज़ रिलीज हो रहा है ये तो ध्यान देना है, क्या चीज़ रिलीज हो रहा है ध्यान दीजिए लाल। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितने हैं लाल? 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर और कार्बन हो गए लाल, तो कहने मतलब प्लस में CO2 निकलेगा। और अभी क्या बचा हुआ है लाल?
कितने ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 4 दिए गए हैं ना, और ये कंफर्म हो गया ना, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा अभी, तो और क्या चीज़ रिलीज होगा इसमें लोग, आप लोग जल्दी से बताइए, कंफर्म, ध्यान दीजिएगा, H2O रिलीज होगा, कंफर्म H2O रिलीज होगा, है ना लाल, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर कितने हैं लाल, 4 हैं, और 4 ये आपका हो गया कंफर्म, तो 4 में से 2 ऑक्सीजन लाल ये हो गया, क्यों भैया 2 ऑक्सीजन ये हो गया, तो CO2 हो गया। अब CO2 मतलब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो गया, एक OH यहाँ पर यूज हो गया, आगे बात सुनिए, तो यहाँ पर क्या शेष बचा लाल, 2 ऑक्सीजन एंड एक मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो इसे आप लिखेंगे क्या H2O, क्या लिखेंगे, आगे बात समझ में, नई बात समझ में, क्लियर हो गया ना। तो मतलब कि यहाँ पर आप लोगों ने देखिए एक चीज़ ध्यान, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखना है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ये किसका फॉर्मूला है लाल, टॉल्यूइन का, ऑक्सीडेशन किया कि प्रोडक्ट कौन सा बना लाल, फिनॉल, आ गई बात बेटा, फिनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और H2O कैसे रिलीज होगा आप लोगों की समझ में आ गया। यदि नहीं आया है तो आप बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आप लोग समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन मतलब टॉल्यूइन के ऑक्सीडेशन से फिनॉल कैसे बनाते समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें, रफ कर दिया जाए इस चीज़ को, क्लियर। आप लोग कंटिन्यूस स्टडी करते रहिए, और पढ़ाई का दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, ठीक है, पढ़ाई और अच्छे से कीजिए आप लोग, है ना, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूस आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं लाल, है ना, ध्यान देते हैं। तो ये आपकी मेथड ऑफ रिविजन कंप्लीट हो गई, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर। तो देखिए मेथड ऑफ रिविजन फिनॉल की जो अदर और भी इसकी सारी मैथ, देखिए मेथड ऑफ रिविजन की जब बात करेंगे तो इसमें एक नहीं बहुत सारी होंगी, तो इसकी जो और मेथड ऑफ रिविजन हैं हम लोग इसको लाइव क्लास में पढ़ लेंगे, क्लियर। लेकिन हमने वो चीज़ें पढ़ लिया, जैसे पहला आप लोगों ने डाउ प्रोसेसेस पढ़ लिया, सेकेंड आपने पढ़ लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स के थ्रू, फिर थर्ड आपने पढ़ा, हाँ मीन से ऑक्सीडेशन किया गया क्यूमीन से, वहाँ पर मैं 2 तरीके बताए, बेंजीन से एंड क्यूमीन से, बेंजीन से भी बना सकते हैं एंड क्यूमीन से भी बना सकते हैं, और थर्ड और फोर्थ कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है क्यूमीन का, ठीक है, जिस आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसे कहते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइसोप्रोपिल बेंजीन जो आपने दिया, आइसोप्रोपिल बेंजीन से मतलब क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया लाल। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ रिविजन को एंड करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, इन सारी चीज़ें, इनका कलर कैसा होता है और ये दिखते मतलब कि दिखते कैसे हैं, इनमें प्रॉपर्टीज फिजिकल कैसी होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल, पहले आप देखिए स्टोरी की तरह आप समझिए, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना है। मैं प्रयास करता हूँ कि पहले आपको मैं समझा ले जाऊँ अच्छे से, फिर हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। अब जब इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का जब जिक्र करेंगे, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी में जो मेथड ऑफ रिविजन के क्यूमीन या बेंजीन टू फिनॉल या क्यूमीन टू फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं आप फिर से समझाऊंगा आपको। तो मेथड ऑफ रिविजन में एक पॉइंट वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे आप लोग जिस नाइट्रेसो रिएक्शंस होती है, मैंसे रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत जो लॉन्ग रिएक्शंस होती हैं, हम लोग अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेरी वेरी, यहाँ पर एल्काइलेशंस पढ़ोगे, है ना, एसिलेशंस पढ़ोगे, मतलब कि एल्काइलीकरण क्या होता है, एसिलीकरण क्या होती है, ये सारी एलिफेटिक के साथ पढ़ोगे, एरोमेटिक के साथ पढ़ोगे। इसलिए कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज लेस ना होने पाए, लॉस ना होने पाए, ये लेक्चर कंटिन्यूस अटेंड करिएगा, देखिएगा। अब हम लोग समझेंगे, सुनेंगे यहाँ पर क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 4 6 पॉइंट है, उसको समझा दिए जाएंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आप सोडियम के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। माइंड में एक इमेज बनाते जाइए, माइंड में जब इमेज बन जाएगा तब हम लोग, क्योंकि यूट्यूब पे एक नहीं कई सारे अध्यापक अध्यापिकाएँ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मैं कुछ प्रयास करता हूँ उनसे थोड़ा अच्छा देने का प्रयास, मैं उनसे अच्छा तो बनने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा मैं सबसे अच्छा हूँ तो ये मेरी सोच गलत है, मेरे अंदर निगेटिव थिंग्स आ गई। और निगेटिव थिंग्स आने का मतलब कि मैं उल्टी गिनती शुरू, तो मैं सबसे अच्छा हूँ यूट्यूब पे, ये मेरी मूर्खता है। हाँ, मैं उनसे अच्छा बनने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उन सभी से। तो मैंने सीखा तो मैंने देखा कि क्या कमी है, तो उस कमी को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझना है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिएगा। फिर हमने देखा कि जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, मैंने गलत तो नहीं बात नहीं बोला, सभी टीचर अच्छे होते हैं, इसलिए सभी टीचर अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं यूट्यूब पे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। लेकिन मैं उनसे क्या चीज़ बताना छूट गया या किस प्रकार से समझाया जाए कि समझ में आ जाए, मैं सिर्फ यही करता हूँ, मेरा काम सिर्फ यही है। मीन्स ईजी लैंग्वेज में समझा ले जाऊँ, आपको समझ में आ जाए, बस यही प्लस पॉइंट मेरे लिए होता है। चलिए, तो अब फिर हम इसकी बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हम लोग समझने वाले हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जो फिनॉल होता है, माइंड में इमेज पहले बनाइए आप लोग, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही है पहले इमेज बनाना है, फिर हम लोग करेंगे वो चीज़ समझेंगे। फिनॉल जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर? हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसका फिनॉल चैप्टर चल रहा है, जब इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा, विधिवत बताऊंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अदर किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। लेकिन फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जब फिनॉल के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लाल, तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। मीन्स फिनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा लाल, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। फार्मूला क्या होता है ये जानना है तो वेट कीजिए, बताया जाएगा ये भी। फिर और जब ये सोडियम मीन्स फिनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शंस करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। और जब फिनॉल स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम। आपके माइंड में अब एक इमेज बन चुका होगा क्या, कि ये जो फिनॉल होता है ये सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट होता है, किस कंडीशन में कैसे, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। बट यहाँ इतना ये हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फिनॉल जो होता है सोडियम एंड पोटेशियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसे जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, एक ही, इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक है, क्या, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है लाल, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एल्काइलेशन। इसमें फिनॉल जो होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्ट विथ अमोनिया। फिनॉल जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर एनिलीन बन के तैयार होता है। क्या बनता है लाल, एनिलीन बन के तैयार होता है, जिसका फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अमोनिया ग्रुप मीन्स अमोनिया कंपाउंड्स है, इसमें से एक ग्रुप रिलीज होता है लाल, जो अमोनिया का फार्मूला है लाल NH3, इसमें से एक ग्रुप रिलीज होगा क्या, NH2, एमीन ग्रुप। यहाँ पर हमने समझने के लिए आपको बताया था, क्लियर। यहीं से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन बनाना सीखेंगे। मीन्स उनकी पहचान क्या होती है, पानी है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो यहाँ पर चीज समझिएगा, तो एमीन मतलब ये जो बेंजीन, ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है लाल, आप ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, इसके ऊपर लाल NH2 आप जोड़ देंगे, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं लाल C6H5NH2 लिख सकते हैं, दैट इज ये क्या है लाल, एनिलीन। आ गई बात सुनने, किसी कोई दिक्कत,
मेरी बात समझ में आ गई? मतलब एक चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, क्लियर, कि फिनॉल अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एनिलीन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो फिनॉल होता है ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? फिनोलिक ईथर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फिनोलिक ईथर करके वहाँ पर। फिनोलिक ईथर मतलब कि कैसे क्या होता हूँ मैं समझूंगा वहाँ पे, क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है? इन सभी के आंसर मतलब मेथिल फेनिल ईथर करके, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, सोडियम फिनॉल मतलब फिनॉल में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर उसमें एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब वहाँ पर फिनोलिक ईथर करके देता है। कैसे होता है इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे की तरफ नेक्स्ट हेडिंग जो जाती है एल्काइलेशंस आर एसिलेशंस, मीन्स एल्काइलीकरण और एसिलीकरण। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। यहीं पर हम लोग बनाना सीखेंगे फिनॉल फेथिलीन, फैथिलिक एनहाइड्राइड वगैरह रिएक्शंस जो है यहाँ के फिनॉल के। इसलिए ध्यान देखिए फिनॉल का लेक्चर मिस ना होने पाए, इसलिए कंटिन्यूस लेक्चर लेते रहिएगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी पहले एलिफेटिक के साथ रिएक्शन एल्काइलेशंस पढ़ेंगे, लाइव क्लास में मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा आपको फिर से कि एल्काइलेशंस रिएक्शंस क्या होती है, एसिलेशंस रिएक्शंस क्या होती है, और ये होती है आपकी लिबरमैन वाली भी हमने बताया था, लिबरमैन मांसेर वाली रिएक्शन बताया था, लाइव क्लास में समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैं फिर समझाऊंगा। एक और आपकी रिएक्शंस होती है, कौन सी? लीडर नाइट्रेसो रिएक्शंस, लीडरमैन नाइट्रेसो रिएक्शंस थी, वो भी रिएक्शंस पढ़ूंगा हम लोग। और यहीं पर रीमन टीमन वाली भी पढ़ेंगे, रीमन टीमन इसकी भी पढ़ेंगे। तो फिनॉल चैप्टर जो है ये मीन्स फिनॉल चैप्टर का ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइंड को कॉन्संट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। और कल के लेक्चर में हम लोग फिनॉल की अदर प्रॉपर्टीज जो हमने आज आपको बताया है, एल्काइलेशंस, एसाइलेशंस और फेरिक क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा, ये लेक्चर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये भी सीखेंगे कि वेरिएबल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज वेरिएबल एलिमेंट्स मीन्स। आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में आप काफ़ी कुछ नया कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यदि चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का लाल वेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।